नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, तो उसके इम्पोर्टेंट जो 2026 में आने के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हल करेंगे। सभी बच्चे एकाग्र होकर के कापी और पेन लेकर बैठ जाएं, जिससे बेहतर समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या बताया गया है। कह रहा है दो बिंदु आवेश प्लस 9e और प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश q, यहाँ पर जो है ये क्या है q, को कहाँ पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं। एक है प्लस 9e, मान लीजिए ये जो है ये क्या है प्लस 9e है। ठीक है बच्चों, और ये जो है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा आवेश है प्लस e। ठीक है, प्लस e, और इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? इनकी बीच की दूरी जो है वो दी गई है 16 सेंटीमीटर। कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि Q को कहाँ पे रखे कि वह संतुलन में रहे। मान लीजिए यहाँ पर Q को हमने रख दिया, रख दिया। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट की दूरी हमने मान ली कितनी है, मान लिया हमने x मान ली। इसकी दूरी कितनी मान ली? x मान ली दूरी। तो इधर की कितनी रह जाएगी? तो इधर की दूरी जो है 16 माइनस x रह जाएगी दूरी। ठीक है बच्चों, ये कितनी रह जाएगी? 16 माइनस x रह जाएगी। तो ज़रा देखिए, अब हम इन पर कूलाम का नियम लगाएंगे। सबसे पहले हम किसके बीच में निकालेंगे? सबसे पहले 9e और q के बीच में निकालेंगे। देखिए, प्लस 9e तथा q के मध्य वैद्युत बल। कौन सा बल? वैद्युत बल। ठीक है बच्चों, तो क्या है F1 इसको मान लेते हैं। तो सूत्र हमारा क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 होता है। तो यहाँ पर Q1 क्या है? 9e है। ठीक है, और Q2 क्या है? Q है। दूरी कितनी है यहाँ पर? देखिए x है, तो दूरी का स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। कितना समीकरण मान लिया? 1 मान लिया। ठीक है, उसके बाद में अब हम क्या निकालेंगे? Q और E के मध्य बल। ठीक है, Q तथा E के मध्य वैद्युत बल। कौन सा बल? वैद्युत बल। अब देखिए F2 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 हो जाएगा। अब देखिए Q1 का है Q है और Q2 क्या है? E है, और दूरी इसमें क्या हो जाएगी? 16 माइनस x हो जाएगी। दूरी का स्क्वायर होता है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समीकरण क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? संतुलन में रहे। तो संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा? संतुलन की अवस्था में बच्चों क्या हो जाएगा? संतुलन की अवस्था में जो दोनों बल हैं, यानी F1 और F2, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? F1 का मान समीकरण 1 से और F2 का मान समीकरण 2 से इसमें रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए समीकरण हमारा एक क्या था? समीकरण हमारा एक था F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9e गुणे Q बटे x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा F1 क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या था? 9e और गुणे e और बटे x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में क्या था हमारा? समीकरण 2 में था 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू गुणे ई और बटे 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 1/4π0 कैंसिल हो जाएगा, 1/4π0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर भी है और इधर भी है तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ई इधर भी है और ई इधर भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा है, ये क्यू गुणे ई था। ठीक है, ये क्या था, क्यू गुणे ई, और यहाँ पर 9e। ठीक है, क्या था, 9e था, तो यहाँ पर नहीं, ये तो क्यू था बच्चों, ये क्या है, ये क्यू था। ठीक है, तो क्या बचेगा, अच्छा हाँ, क्यू से क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी क्यू है और इधर भी क्यू है, तो क्या बचेगा 9/x² बचेगा, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे क्योंकि हमको स्क्वायर हटाना है। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है बच्चों, तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, और x² का वर्ग कितना हो जाएगा x हो जाएगा, उधर 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर का कितना हो जाएगा 16 माइनस यक्स हो जाएगा। अब इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसकी इसके साथ करेंगे और इसकी इसके साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा x और बराबर 16 48 और माइनस का 3x। अब ये 3x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3x। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना रह जाएगा 48 रह जाएगा। अब x और 3x कितना हो जाएगा 4x और बराबर 48 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 48 और बटे 4। अब 4 से इसको विभाजित कर दो, 4 × 4 और 12 चक्कू 48। इस तरीके से x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जो 9e है तो क्या यहाँ लिखेंगे 9e से 12 सेंटीमीटर दूर रखने पर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों के।